तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। ये जस्ट जो ये कमेंट्री कर रहा है, ये एक माइंडसेट है जो बंगाल में हो रहा है। इट्स नॉट सिंपली अ लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। देखिए 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है, 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है। देखिए जो ये बदतमीज दहशतगर्द जांगली लोग हैं, जिनको मैं मुसलमान नहीं समझता, इनफैक्ट मैं नाउ इंडियंस आर थिंकिंग समथिंग बिगर। इंडियंस आर थिंकिंग नाउ दिस इज अ 3 फ्रंट वॉर। मुझे इनसे प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जिहाद की बात करते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है कि जिहाद नहीं करते। अरे तो करो तो फॉर गॉड से, ये मेंटली बैंकरप्ट लोग, और फिर ये कहते हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कि जी हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कीजिए। 2 इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो 2 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि जिहाद नहीं करते, ये नॉर्मल काम भी नहीं करते, इनको हराम की आदत हो गई है। दे वांट कि कोई 2 टुकड़े फेंक दे, खा लें। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री मुसलमान, दूसरी मुसलमान रेडिकल कंट्री। गधे के बच्चों, पासपोर्ट को मारो गोली, 4-5 हजार बांग्लादेशी इकट्ठा करो, हथियार दो, ट्रेनिंग दो और जाओ गाजा और लड़ो। पासपोर्ट पे ठप्पा मत लगाओ। ये वीडियो बांग्लादेश का है जो इस वक्त सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल है। ये वीडियो इस बात को दर्शाता है कि इस वक्त बांग्लादेश के लोगों का माइंडसेट कितना ज्यादा रेडिकलाइज्ड हो चुका है। हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों क्या हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए और वक्फ में किए गए नए बदलाव के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन बात ये समझ नहीं आई कि बांग्लादेशी किस बात को लेकर भारत के हिंदुओं को धमका रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश से कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देख लोग हैरान हो गए। बांग्लादेशियों ने KFC से लेकर बाटा में तोड़फोड़ मचा दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें ये लगा कि इन कंपनियों को इजरायली चलाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि इजराइल का इन कंपनियों से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे ही इस वक्त सारी कंपनीज बांग्लादेश छोड़कर भाग रही, ऊपर से इनके लोग हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा रेडिकलाइज्ड होते जा रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में खुजली है और ये वर्बल डायरिया है वहां के लोगों का। बोलते रहना काम। अरे बोलो, तुम जिहाद की धमकी दो, लेकिन भाई एक वक्त आएगा ना जब तुम जिहाद करोगे। वो एक दिन दज्जाल, पता नहीं कौन है दज्जाल, उसका चाचा है मामा है मुझे नहीं पता, एक दिन दज्जाल का ये होगा, उस दिन ये उठेगा, फिर पहाड़ ऐसे आएंगे, फिर पेड़ ऐसे हो जाएंगे। अबे छोड़ पेड़ दज्जाल, तुम्हारे पास टैंक है, चढ़ दौड़ो, कहानी खत्म करो। तेल होना चाहिए टैंक। अरे फेंक के मार दो टैंक। मैं बता रहा हूं, अगर तेल नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा इनके पास दुनिया भर का तेल भी आलम इस्लाम में, ये काम नहीं। वही मैं बता रहा हूं, जिसके पास है सर, जिसके पास पैसे हैं, हाँ, उसको सुना है आपने बकवास करते हुए? नहीं, इजिप्ट के पड़ोस में हो रहा है सर। हाँ, वो इतनी बकवास नहीं कर वो कुछ भी नहीं बोल रहा। जॉर्डन कुछ भी नहीं बोल रहा, वो बल्कि ईरान की मिसाइलें मार दे रहा है। हाँ, सऊदी अरब है, चुप है, UAE चुप, सऊदी इंगेज कर रहा है एक बार फिर से। हाँ, इनको बहुत दुनिया भर की जो, अच्छा मैंने देखा जो गरीब है ना, इनमें से देशों में से, मुस्लिम देशों में गरीब को बहुत ज्यादा खुजली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश काम नहीं है ना, बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि यार मुझे बुरा लगा जब मैंने देखा ना, और क्यों बुरा लगा। एक तो उनका ये सोचना कि भारत इजराइल के लिए डिप्लोमेसी करता है। और एक बात बताओ, 2 कौड़ी का देश बांग्लादेश, 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, इनके रिकॉग्नाइज करने से इजराइल मैक्सिमम PhDs प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो। इजराइल जो है बिलांत भर का इतने से यहूदी हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को खड़का रखा है। उनकी फौजों ने मार मार के सुअर बना रखा है सबको, सुअर। दैट इज दे हैव टर्न देम इनटू पिग्स। मार मार के हमास को उल्टा कर दिया उन्होंने, तबला बजा दिया हमास का। आज की तारीख में मुझे यही बुरा लगता है कि यार ये पासपोर्ट इजराइल के लिए नहीं है। ओ जीत गए। हाँ,
गधे के बच्चों पासपोर्ट को मारो गोली। 4-5 हजार बांग्लादेशी इकट्ठा करो, हथियार दो, ट्रेनिंग दो और जाओ गाजा और लड़ो। पासपोर्ट पे ठप्पा मत लगाओ। इनकी लड़ाई केएफसी का चिकन लूटने तक है। बस चोरी कर ली चिकन की। इनकी औकात उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी चैलेंज को उसकी औकात हो, गाजा जाके दिखा दे। अरे गाजा की फ्लाइट में बैठ के दिखाते हैं। नहीं, ये डंकी मार के ग्रीस में डूब जाएंगे। ग्रीस के सामने ना दिखते हैं वो पाकिस्तानी, 60 डूब गए, 50 हर हफ्ते डूबते हैं पाकिस्तानी। वहां तक जा सकते हैं, पाकिस्तानी गाजा तक नहीं पहुंच सकता। देखो ये कौम में जब ब्लड में मक्कारी है ना, ब्लड में जब मक्कारी है, बोलना है इन्होंने। अरे यार आप मत लिखो आप ये सब मत लिखो पासपोर्ट में। पाकिस्तानियों को भी बोल रहा हूं कि जा सकते हो कि नहीं जा सकते। नहीं, ये स्टेटमेंट मत दो। असल में जिहाद करते हो तो जाओ वहां पे। कितना दूर है? इजिप्ट जाओ, इजिप्ट तक तो फ्लाइट जाती है। इजिप्ट जाओ, आप लेबनान जाओ, पैलेस्टीन फ्लाइट जाती हैं, आप जाओ। किसने मना करा है आपको? जाओ वहां पे जिहाद करो। लंदन में जाके भीख मांग लेंगे और भीख मांगते मांगते जिहाद की बात करेंगे, लेकिन भाई ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जर्मनी में भी मांग लेंगे, जर्मनी में, हर जगह, जापान में मांग लेंगे, लेकिन अभी तक गाजा नहीं पहुंच पाए। ना बांग्लादेशी पहुंच पाए गाजा, ना पाकिस्तानी पहुंच पाए। पहुंचे ना, किया ना जिहाद। केएफसी का चिकन लूट लिया, पिज्जा हट का वो तो पिज्जा, खुद ही के घर का लूट लिया ना, बाटा का जूता लूट लिया। हाँ। देखिए 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है। 1 लाख बंदा ढाका में इकट्ठा हुआ है इन सॉलिडारिटी विद गजा। अब इंडिया इसको कैसे देखता है? देखें, ये नरेंद्र मोदी और इंडिया के एंगल से इसको देखें। पहली बात, नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने कोशिश की कि हम एक फ्रेंडली बांग्लादेश अपने साथ रखें। जो फ्रेंडली बांग्लादेश है वो सब कुछ करेगा जो इंडिया को चाहिए। तो वो जो फ्रेंडली बांग्लादेश था वो तो काम नहीं हो सका। अब किधर जाएं, किसको कहें, क्या कहें? अब ये सोच जो है वो बदल गई है। अब मोहम्मद यूनुस कहता है मैंने इंडिया की सुननी नहीं है। अब वो जो ट्रांसशिपमेंट की जो पॉलिसी थी वो खत्म कर दी, उनको फारग कर दिया, छुट्टी कर दी उनकी। जब वो ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी को छुट्टी कर दी उनकी, तो अब बांग्लादेश को किस जाके मुंह से भारत कहेगा कि हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं? ना इस वक्त बांग्लादेश इंडिया से नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है, ना इंडिया बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और उस जो प्रेशर है उसका फायदा कौन उठा रहा है? वो किसके हक में जा रहा है? वो इस्लामिस्ट फोर्सेस के हक में जा रहा है। इंडिया को ये चैलेंज ये है कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री, हमारी तो डायरेक्ट देखे ना 77 ईयर्स का फ्यूड है। तो मुझे ये बताएं, हम तो एक सेकंड नहीं पीछे हटे। तो वो अभी एक टफ टाइम चल रहा था कि अब उनको एक नया चैलेंज उनके सामने आ गया, और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है जनाब बांग्लादेश का। सो 2 इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो 2 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा कि देखो ये क्या हो रहा है।